अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 होप यू आर फाइन और एंजॉइंग हॉलीडेज़। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो पेज नंबर 81 पर स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6। तो बच्चों, आपने एटम्स के बारे में तो बहुत सुना है कि एटम्स होते हैं, एटम से मिलकर ये चीज़ बनी या इस चीज़ में इतने एटम हैं। तो बच्चों, एटम लेकिन होता क्या है? क्या आप इस बारे में नॉलेज रखते हैं कि आप जानते हैं कि एटम होता क्या है? पहले सबसे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एटम जो है वो एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब वो इतना छोटा होता है कि मैं या आप उसे देख नहीं सकते, मगर माइक्रोस्कोप से हम उसे देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा। ये बुक पर मैंने एक डॉट लगाया है जिस पर एरो का हेड है। तो इस डॉट में आप सोचें कि कितने एटम्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे मैं ये सवाल करता हूँ तो बच्चों, इसमें जो एटम्स की तादाद है वो साइंसदानों के मुताबिक, जो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व की है, और ये जो डॉट है ये ग्रेफाइट का डॉट है। मतलब ये जो पेंसिल का सिक्का है ये ग्रेफाइट है। ये जो काला सा आपको नज़र आ रहा है जिसको आप सिक्का बोलते हैं, ये ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डॉट लगाया तो इसका मतलब है कि ये जो एटम्स थे यहाँ पर मौजूद, या ये एटम से मिलकर बना है ना ये ग्रेफाइट, तो इसके जो एटम्स हैं ये यहाँ पर गिरे हैं तो ये डॉट बना है। अगर ये ना गिरते तो यहाँ पर डॉट ना बनता। तो बच्चों, यहाँ पर कितने एटम्स गिरे हैं इस डॉट में? इस डॉट में 20 लाख एटम हैं, यानी कि 20 लाख इसमें एटम्स हैं। या अगर हम ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो 2 मिलियन इसमें एटम मौजूद हैं ये छोटे से डॉट में। और ये साइंसदानों की रिसर्च है। चलें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो होता है वो मादे का बुनियादी ज़रा होता है। इट वाज कंसिडर्ड एज अ नॉन डिविजिबल पार्टिकल अप टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी सॉरी। ये एक ऐसा ज़र्रा था, या इसके बारे में जो 18th सेंचुरी के आखिर तक ये सोच रखी जाती थी कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, मगर बट later studies has revealed that atom is further made up of smaller particles। लेकिन उसके बाद जब हमने स्टडी की हमारे साइंसदानों ने, तो उन्होंने बताया कि एटम्स को भी मज़ीद जो है वो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उन पार्टिकल से मिलकर ही एटम बना होता है। अगर दो एटम्स हैं तो हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये दो एटम्स अगर जुड़े हैं तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, मगर एक एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। एक एटम्स में अगर जितने मर्जी पार्टिकल हों हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। these are called subatomic particles। और जिन चीज़ों से एटम या जिन ज़र्रात से एटम मिलकर बना होता है उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दीज पार्टिकल्स। और इस चैप्टर में हम इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में या इन्हीं ज़रात के बारे में स्टडी करेंगे। देयर अरेंजमेंट्स विद एन आटम एंड देयर बिहेवियर्स एज वेल। और इनके अरेंजमेंट जो है वो एटम में कैसे होती है और उनका बिहेवियर कैसा होता है, कि वो उनकी मूवमेंट क्या होती है उनकी गर्दिश करने की, या वो कैसे मतलब बिहेव करते हैं या कैसे एक एटम्स के अंदर रहते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते हैं टॉपिक नंबर 6.1। यहाँ पर बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक एटम है वो किस तरह मिलकर कैसे बना होता है, उसकी शेप कैसे होती है। एन एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम्स जो हैं वो 3 बुनियादी पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम्स में 3 बेसिक पार्टिकल होते हैं, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो होते हैं ज़रात, ये एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। यानी कि अगर ये ना हो तो एक एटम नहीं बन सकता। एटम इन तीनों पर मुश्तमिल होता है। वैसे साइंसदानों के मुताबिक 100 पार्टिकल्स या 100 जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है एक एटम। मतलब कि एटम्स की जो अंदर पार्टिकल्स की तादाद सिर्फ 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस जो टॉपिक है हमारा, हम इसमें 3 बेसिक जो हैं वो पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पेज नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं।
यहाँ पे पार्टिकल प्रोसेस पॉजेसेस इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि एक दूसरे से वो अलग न होते हैं, उनकी जो करैक्टर्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड, और उन्हें एक्सप्लेन किया गया नीचे। इलेक्ट्रॉन्स, तो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड द एटम्स डिविजिबल। सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई वो इलेक्ट्रॉन की गई थी, और इसी डिस्कवरी से हमें मालूम हुआ कि एटम जो है वो उसके अंदर भी मौजूद होते हैं कुछ पार्टिकल्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसे डिस्कवर किया था या दरियाफ्त किया था 1897 में। एंड इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ स्पेसिफिक पाथ। तो ये जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है एक ऑर्बिट में, जैसा कि सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है। तो अब मैं मिसाल इससे ले सकते हैं कि सूरज जो है वो न्यूक्लियस है और ज़मीन जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये नेगेटिव होता है। अगर इसके पास कोई पॉजिटिव चीज़ लेकर हम जाएं तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन शेल्स। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये शेल्स में जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द घूमते हैं। इसके प्रोटॉन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। प्रोटॉन जो है ये एटम्स के दरमियान जो है एटम में मौजूद होता है, एटम के न्यूक्लियस में। और ये रदरफोर्ड ने 1920 में डिस्कवर किया था। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये साइज़ में इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। और जो न्यूट्रल एटम होता है उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद जो है वो सेम होती है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवर करें, न्यूट्रॉन्स आल्सो रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक in 1932. It possesses no charge, so it is electrically neutral. Neutrons are slightly higher in a mass and a size to that of proton. बच्चों न्यूट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो होता है एटम का उसमें पाया जाता है, और इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन्स आर जो स्लाइटली इनका वज़न जो है वो और साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन की निस्बत। पिक्चर से थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं एटम्स के बारे में। तो बच्चों ये रहा पिक्चर, यहाँ पे इससे आइडिया लेते हैं। ये जो सर्कल्स बने हैं ये ऑर्बिट्स हैं, ये पूरा एटम दिखाया गया है। और ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में येलो जो है ये प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो आपको रिंग्स में या ऑर्बिट्स में डॉट नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द घूमता है और ये एक पूरे एटम को शक्ल देता है। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तस्वीर दिखाई गई है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक और एटम की तस्वीर दिखाई गई है। इसके बारे में बच्चों कोई सवाल हो तो कमेंट में सवाल पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और टॉपिक को रिवाइज़ करें अच्छी तरह से, इसको स्टडी करें, इसके बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, उनसे पूछें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम टॉपिक 6.2 करेंगे, एटॉमिक एंड मास नंबर, और कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अगर कोई आपको कमी महसूस हो रही है तो उसके बारे में पेरेंट्स हमें कमेंट्स में रिप्लाई करें, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। और अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।